अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 8 जुलाई है आज और आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो कि मुतनाज़ा भी है और थोड़ा-सा मुश्किल मौजू भी है, जिस पे बात करते हुए लोग थोड़ा-सा घबराते भी हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, बात तो किसी न किसी ने करनी है। फिर बात की जाए, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसी इससे रिलेटेड एक मौजू से गुफ्तगू की थी, जिसमें जो नदीम जोसेफ पेशावर में जिनका कत्ल हुआ था, उसके हवाले से हमने बात की थी और हक़ाइक़ कुछ सामने आए कि वो एक ज़ाती नौइयत का मामला था, जिसका मज़हबी से कोई ताल्लुक नहीं था। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से, जो कि एक मंदिर वहाँ तामीर हो रहा था। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ज़मीन अलॉट की गई थी और फिर इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसके लिए ग्रांट भी अलाउ कर दी थी और वहाँ पर चारदीवारी कायम करना शुरू की गई, लेकिन फिर मसला बढ़ा और वो फिर सीडीए ने उस पर तामीर रोक दी है और 2-3 रोज पहले वहाँ पर कुछ लोगों ने उस जो बाउंड्री वॉल थी उसको भी नुकसान पहुंचाया और ये मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, अपनी मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए। रियासत पाकिस्तान में आप आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जा सकेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, नस्ल या अकीदे से हो, रियासत का आपके ज़ाती अकायद से कोई लेना देना नहीं। कायद-ए-आज़म ने जब आज़ाद रियासत पाकिस्तान के आइनसाज इदारे में ये पहली तकरीर की तो उनकी तकरीर के इस हिस्से को सेंसर कर दिया गया, मगर फिर डॉन के उस वक्त के एडिटर अल्ताफ हुसैन की तरफ से ये कहा गया कि वो कायद-ए-आज़म को तमाम हालात से, तमाम बात से और इस सेंसर होने वाली बात से भी आगाह कर देंगे, तो फिर तकरीर के इस हिस्से को रिलीज किया गया। इस कहानी का आगाज शायद उसी वाक़े से होता है। इस्लामाबाद में जो मंदिर के तनाज़े के हवाले से हमने बात करनी है, उसमें मजहबी और चंद सियासी हल्के इस्लामाबाद में इस मंदिर की तामीर के खिलाफ है। उनका कहना है कि एक इस्लामी रियासत में मंदिर की तामीर नहीं की जा सकती, जबकि कुछ हल्कों का मौक़िफ़ है कि हिंदू कम्युनिटी अगर अपने खर्च पर मंदिर तामीर करे तो कोई हर्ज नहीं, जबकि एक और हल्के के मुताबिक हिंदू पाकिस्तान में बराबर के शहरी होने का दर्जा रखते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, तो फिर हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर की तामीर में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मंदिर की तामीर के मुखालफिन हुक्म इम्तना के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, मगर हाई कोर्ट की तरफ से उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई। इसके बावजूद सीडीए ने मंदिर की तामीर का काम रोक दिया है। बज़ाहिर सीडीए की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमारत का नक्शा मौसूल न होने की वजह से आर्जी तौर पर काम रोका गया है, मगर हकीकत हाल तो शायद यही है कि सियासी और मजहबी अनासर का दबाव तामीराती काम में मुअत्तली का सबब बना है। सेक्टर H9 में वाक़ इस अराज़ी में गुज़िश्ता दिनों चंद अनासर ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर जो बाउंड्री वॉल थी उसकी बुनियादों को नुकसान भी पहुंचाया और इस तमाम कार्रवाई को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल कर दी। मसला है क्या? जब आईन पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को बराबर के हुकूक देता है, तो फिर ये सब क्या है? चंद सियासतदान अपनी सियासत बचाने की खातिर इस मामले में मजीद तेल छिड़क कर इस आग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा यही निकलेगा कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। इस्लामाबाद में कमोबेश 200 हिंदू खानदान बसते हैं, जिनके लिए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में क्रिश्चियन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मंजूरी दी गई थी, जिसमें मंदिर के अलावा शमशान घाट और कम्युनिटी सेंटर की तामीर भी शामिल है। इससे कबल इस्लामाबाद में कम से कम 2 मंदिर मौजूद थे, मगर या तो वो गैर फाल थे या उन पर कब्जा हो गया। इस मुखालफत की क्या वजह है? दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की इबादत की इजाज़त होती है और इबादत गाहों की तामीर की भी इजाज़त होती है, मगर हमारे यहाँ ये एक नया चलन शुरू हुआ है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त पैदा होती जा रही है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सादिया अहमद साहिबा, मारूफ ब्लॉगर हैं, तज्ज़ियाकार हैं और लिखती हैं मुख्तलिफ अखबारात के लिए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सादिया, आपको आमदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। आपने वक्त निकाला, आपने वक्त दिया। अमार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, इस काबिल समझा। सादिया, ये बताएं कि मजहबी रवादारी जो एक किसी भी मुआशरे का एक खासा होती है, किसी भी एक बेहतर मुआशरे का, एक अच्छे मुआशरे का खासा होती है, हमारे मुल्क में वो मजहबी रवादारी क्यों खत्म होती जा रही है आपके ख्याल से?
देखिए, इस सिलसिले में एक बात तो जानना बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ मजहबी रवादारी खत्म होती जा रही है? पाकिस्तान में हर किस्म की रवादारी खत्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के सामने कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि आम तौर पर राइज नहीं है, तो उस पर भी रवादारी नहीं है। ये अदम बर्दाश्त और किसी मुखालिफ किसी भी मुखालिफ ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करना, ये हमारे मुआशरे का खासा बन चुका है। हम कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जो हमारे अकायद, हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो। अब इस सिलसिले में आप ये बात देखिए कि जो आप मतलब ये बात हम देखते आ रहे हैं कि ये चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज मोर अलार्मिंग। मजहब तो प्रॉब्ली एक, इट इज वन ऑफ द इश्यूज। नहीं, अब रवादारी की जैसे बात है, हम हर चीज में मतलब हम लोग अदम बर्दाश्त, इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसा बयानिया, कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते जो हम हमारे मौक़िफ़ के बरखिलाफ हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, वो चाहे मजहबी हो, चाहे सियासी हो। अभी मैं गुज़श्ता दिनों कहीं बैठा हुआ बात कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि हम तो अपने घर के अंदर भी बर्दाश्त नहीं करते कि जो बात वालिद साहब कह रहे हैं वही बात औलाद को करनी है हर सूरत में। तो हमारा तो ब्रॉडअप ही ऐसा है। तो क्या ये नई चीज है? पहले तो ऐसा नहीं था। अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करें जो कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं, वो ये है कि पिछली एक दहाई में ये खासा तेजी से ये सब कुछ हुआ है कि आप लोगों में अब सियासी इख्तिलाफ की भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए तो जिस तरह की मुगल्लजात बोले जाते हैं, अगर आप किसी भी किस्म का, अगर आपका वो पॉलिटिकल व्यू है जो मेजॉरिटी के पॉलिटिकल व्यू के अगेंस्ट है, तो ये वाली चीज हमारी, मुझे लगता है कि अब वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। आप किसी की भी इंडिविजुअलिटी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर हम तरक्की याफ्ता माशरों की बात करें, जो कि हम किसी सूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो वहां पर मजहब, सियासत और आपकी बहुत सी चीजें इस तरह की होती हैं जो आपके पर्सनल व्यूज होते हैं। इनका ताल्लुक आपकी माशरती जिंदगी से नहीं होता। लेकिन हमने हर चीज को, हमारे दिमागों में एक सेट स्टैंडर्ड है। हर इंसान की सोच भी उसी सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर इंसान का उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक आप ये देख लीजिए कि आपका बच्चा हर किस्म का प्रोफेशन भी अपना नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी ने एक चीज डिवाइस की हुई है, आपने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। तो ये हम किसी भी चीज को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है, और ये रवैया बढ़ता जा रहा है। अब सियासी इख्तिलाफ इसकी एक और एग्जांपल है। अच्छा, ये तो हो गया अदम बर्दाश्त का रवैया। अब इसकी वजह से एक खौफ पैदा होता है। अब जैसे किसी स्पेसिफिक मौजू को ले लें, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कोई ना कोई राय तो यकीनी तौर पर रखते होंगे, जो इसके जिनका मजहबी रुझान है, जो समझते हैं कि ये मंदिर तामीर नहीं होना चाहिए, वो तो खुलकर अपने राय का इजहार भी कर रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, बराबर के शहर में तमाम लोग और उनकी इबादत का तामीर होनी चाहिए, वो अपने व्यूज डिस्कस करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, परेशान होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो लोग जो मेजॉरिटी में हैं, वो लोग जो ताकत में हैं, रवादारी जब मुआशरे में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप देखिए कि ताकतवर की रवादारी तो वैसे भी आम लोगों से कम होती है। अब हमारे यहाँ ताकत में वो लोग हैं जो कि इंतहा पसंद है, कई मतलब उनमें वो काफी कैटेगरीज आ जाती है जिसमें सिर्फ मजहब नहीं है। तो दैट इज रीजन। अच्छा, अब इस मौजू पे आ जाते हैं। अब ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। मौजूदा दौरे हुकूमत में अभी गुज़श्ता दिनों लास्ट वीक भी इमरान खान साहब ने इसके लिए ग्रांट मंजूर की, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के वुज़रा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये मंसूबा तो गुज़श्ता हुकूमत का था, इसलिए उन्हें मोरिद इल्जाम न ठहराया जाए। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत भी दबाव में आ गई है, जबकि वज़ीर आज़म ने खुद ग्रांट साइन की है, उसकी उनको किसी का दबाव तो उस पर नहीं था? देखिए, मुझे इस हुकूमत की बात ही समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने माजी में भी वो खासी प्रोग्रेसिव बातें भी करते आए हैं, बावजूद इसके कि हमें उनके कुछ व्यू से इख्तिलाफ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कई दफा प्रोग्रेसिव बातें की हैं। मिसाल के तौर पर आसिया बीबी का वाकया हुआ तो भी इमरान खान साहब खड़े हुए, लेकिन फिर फौरन खामोश हो गए। जब ये हुकूमत बनी तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो आतिफ मियां साहब को इन्होंने इकोनॉमिक काउंसिल में रखना था। ये एक ऐलान कर देते हैं और उसके बाद रिएक्शन इनसे संभाला नहीं जाता।
अभी भी देखिए जो मंदिर का भी वाकया हुआ, मंदिर की कंस्ट्रक्शन तो शुरू नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ चार दीवारी बनना शुरू हुई थी। इसका ये तो नहीं था ना कि कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसका, रिएक्शन हैंडल नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत को, बिकॉज ये पॉपुलिस्ट नैरेटिव पे चलती है, ये वो नैरेटिव देखते हैं जो मेजोरिटी का है, तो इसलिए इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए। हैंडल नहीं कर सकते तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब वो चार दीवारी जो है ग्रांट को भी मंजूर हुई है, वो चार दीवारी तो हिंदू कम्युनिटी अपने पैसों से बनवा रही थी ताकि उस प्लॉट को सेव किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में ये इस तरह के मामला तो बहुत वाजे हैं कि वहां पे प्लॉट पे कब्जा होता है और कोई ना कोई मस्जिद वहां बन जाती है। अभी भी 228 मसाजिद का उन्होंने बताया कि कब्जे की जमीन पर बनाई गई, और गुज़श्ता रोज भी कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं, वहां पे कब्जा हुआ है, तो शायद उन्होंने इसलिए वो कर लिया हो। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर बनता है, ऐलान होता है, बन जाता है, वजीर आजम साहब वहां जाते हैं, तकरीर भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, उस पर कोई आवाज नहीं उठती है। इस्लामाबाद में एक मंदिर बन जाने से इतना वावेला किस बात का मचा है? अच्छा, ये अमार साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया करतारपुर कॉरिडोर वाला। देखिए जो करतारपुर का पूरा कॉम्प्लेक्स बना, जिसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, कॉरिडोर खोला, सिख ज़ायरीन पूरी दुनिया से आए, सिर्फ भारत से ही नहीं आए, जो कि बहुत खुशाइन बात थी। जाहिर बात है कि उनकी मुकद्दस मकामात यहाँ पर हैं, उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी होनी चाहिए कि वो यहाँ पर आए। जिस तरह यहाँ से मुसलमान मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा जाते हैं, इस तरह सिखों के पास भी आज़ादी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली, सैडली और ग्लैडली, जब हमारे यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर होता है, करतारपुर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो बहुत से लोग टूरिज्म के तौर पे भी वहां पर जा रहे थे। बहुत से लोग टूरिज्म के तौर पे वहां पर जाते रहे हैं। वहां पर आप देखते हैं कि लोगों की बड़ी तस्वीरें हैं, इंस्टाग्राम लाइव फीड वहां से आती होती है और सब। लेकिन जब मंदिर बनता है तब इशू हो जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर हम ये बात करते हैं कि इस्लामाबाद में नहीं बनना चाहिए, ज्यादा इनको इस बात के ऊपर ये वाला पॉइंट भी तो रेज हो रहा है ना कि इस्लामाबाद में नहीं बनना चाहिए। F8 में चर्च एग्जिस्ट करता है, वो भी तो लाइक क्रिश्चियन की इबादतगाह है। करतारपुर बन जाता है, चर्चेस पाकिस्तान में कई चर्चेस एग्जिस्ट करते हैं और सबको एग्जिस्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। ये सारा मुद्दा मंदिर पर ही क्यों गिरा? दैट इज द पॉइंट। तो आपके ख्याल से इसकी क्या वजह है? मंदिर क्यों? एक सवाल मैं और आपसे कर लूं साथ ही, एक जो हमारा माइंडसेट है कि हम लोग शायद ये समझते हैं कि जो हिंदू है, जैसे इंडिया में मुसलमानों को समझा जाता है कि वो पाकिस्तानी है और उनको ये ताना दिया जाता है, तो हमारे यहाँ भी क्या यही माइंडसेट है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो हिंदू है वो शायद इंडियंस हैं, इसलिए उनके साथ थोड़ा सा नफरत का रवैया भी इसलिए ज्यादा होता है? आपकी बात बिल्कुल वजह है। और अगर आप अपनी पाकिस्तान स्टडीज की किताबें लेते हैं तो उसमें भी बात की जाती है, हिंदू की बात की जाती है। ये बात रियलाइज किए बगैर कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हिंदू हैं इस वक्त, तो क्या वो रियासत पाकिस्तान की शहरी नहीं है? लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो हमने हिंदू को शिकस्त दी। हम ये बात नहीं करते कि जब 65 की जंग हुई तो आपने हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारे के वक्त कहाँ ना जाने का फैसला किया था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने वो हमारा पाकिस्तान स्टडीज का नैरेटिव है जिसमें हम बात इंडिया की नहीं करते, हिंदू की बात, और हमें ये लगता है कि इनकी एफिलिएशंस भी अभी वहीं पर इंडिया के साथ है। एक बहुत अजीब बात है कि ट्विटर के ऊपर आप ऑब्जर्व करें, मैंने कई दफा देखा है कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू किसी चीज पर कमेंट कर रहा होता है तो बहुत से लोगों को तो ये बात रियलाइज भी नहीं होती कि ये भी पाकिस्तानी हो सकता है, तो उसी वक्त उससे इंडिया रिलेटेड बात करती जाती है, क्योंकि आप ये सोच ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा कोई और भी बसता होगा, और हिंदू तो कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल है 20 और वो इजाजत देता है इस बात की कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता हो, उसको आजादी है, वो अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकता है, वो हर चीज कर सकता है, तो ये आजादी आइन पाकिस्तान देता है। आइन सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का। ये लोग कौन है जो उस आइन से भी ज्यादा मजबूत हो गए कि एक हुकूमत तक को, जो वफाकी हुकूमत है वो भी मजबूर हो जाती है, अदालतें मजबूर हो जाती हैं, सब लोग मजबूर हो जाते हैं उनके आगे? पहली बात तो आप ये बताइए कि आइन की सब हैसियत क्या है?
अगर हम आइन की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं हो रही। बहुत सी पाकिस्तान में से बहुत ऐसा कुछ हो रहा है जो आप कह सकते हैं नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। जहां तक बात ये होती है कि कौन से लोग हैं जो आइन पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये वीडियो देखी हो जो बहुत वायरल हुई है, जो इसकी चार दीवारी को गिरा रहे थे वो बहुत रंग लड़ रहे थे। कोई ये नहीं था कि जी बड़े गुंडे गए हुए हैं और जिन्होंने जाकर वहां पर तहस नहस कर दिया सब कुछ, इस वजह से रियासत के सामने कुछ कर नहीं सकती थी, जो कि रियासत को अगर कोई गुंडे भी होते तो रियासत शुड हैव हैड द अथॉरिटी कि वो जाकर कुछ कर सकते उस बारे। तो इनको ये ताकत भी तो हम इनको अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं पहले, और जाहिर बात है हमने ही इनको बढ़ावा दिया, ये बढ़ावा भी हमने दिया है, हम इनको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज करते हैं और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज यूज करते हैं। जैसे सिर्फ पीटीआई को नहीं करूंगी, जहां पे जरूरत होती है चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी पॉलिटिकल वो ये सब मजहब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खुद इनको इतनी ताकत देते हैं कि वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकें, कोई भी बात कर दें, किसी की फिरका वारियत कर लें। इनको जब वोट चाहिए होते हैं तो ये इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, यही लोग मेजोरिटी में हैं, यही लोग इनके वोटर्स हैं। तो जाहिर बात है फिर आपको दूसरा एंगल भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि 60 की दिहाई में या 70 की मिड तक, 70s के मिड तक बड़ी रवादारी थी, उलमा थे, सब लोग थे और सब कुछ होता था और बर्दाश्त थी और एक दूसरे की बात सुनते थे, अकीदे भी बर्दाश्त करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? ठीक है, 77 में जनरल जिया का मार्शल आया, उसके असरात थे, क्या उसके असरात आज तक बाकी हैं? मुआशरा क्या बिल्कुल ही तब्दील हो गया? लोगों के ज़हन कैसे तब्दील कर दिए? देखें, लोग जब साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, दुनिया भर में ऐसा होता है कि लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही पाकिस्तानी जब दुबई जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में हर किस्म के अकीदे के लोग रह रहे होते हैं और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आकर सूरत-ए-हाल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इसकी आप क्या वजह समझती हैं? मुआशरे में जो तब्दीली आई है गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में, इसकी क्या वजह है? देखिए अमार साहब, ये तब्दीली यकमुश्त तो नहीं आई ना, ये ग्राजुअल प्रोसेस था जो शुरू से शुरू हुआ है। जहाँ हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म की उस तकरीर के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि आप आजाद हैं, आप अपनी जहाँ पे भी इबादतगाहों में जाना चाहते हैं वो सारा कुछ, उस तकरीर पर भी कायद-ए-आज़म को तनकीद का सामना करना पड़ा। ये चीज ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुई, ये चीज ग्रेजुअल है जो करते करते अब यहाँ तक आ ये कुछ मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है, और इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक दिन सोएं और अगले दिन आप जागे और आप देखें कि आपकी सोसाइटी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। वही वाली बात है कि आपने इन अनासर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इनसे आपने हर किस्म का पॉलिटिकल बेनिफिट लिया। और देखिए इनके अंदर भी बहुत से लोग अगर मतलब हम इसको दूसरे के एंगल से भी देखें तो बहुत से लोग वो है जो गरीब है। पाकिस्तान में जहालत और गुर्बत बहुत बड़ा मसला है। उनको जब यहाँ पे किसी रिलीजियस पार्टी से कहीं से भी किसी किस्म की थोड़ी बहुत फंडिंग मिल रही होती है तो दे वुड गो देयर। रोटी चाहिए ना सबको बेसिकली। फिर ये है कि नैरेटिव भी बिल्ड हो गया, एक नैरेटिव भी आपने बिल्ड किया। जब आप ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हिंदू होते ही बुरे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हालांकि इस्लाम तो अमन का मजहब है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बदला लेने से इनकार कर दिया था जो उन पर कूड़ा फेंकती। तो ये कहाँ का इस्लाम है और ये कहाँ के मुसलमान हैं, और क्या इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में है? मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से पहले दुबई रहती थी और ये उन दिनों की बात है जब अबू धाबी में यूएई गवर्नमेंट ने एक टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया। मुसलमान सिर्फ हम लोग हैं। अब वहां पे जो बन रहा था टेंपल, उस पे भी कुछ लोगों ने एतराज किया था वैसे पाकिस्तान में। तो यही कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया जी। उन्होंने तो बनाना था, उन्होंने तो कर लिया। वहां पे तो किसी की जरूरत नहीं होती कि वो ये कहे कि जी मैंने, अब देखिए पाकिस्तान में जिस तरह आपने जिक्र किया, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, दोस्तियां होती हैं, सब कुछ होता है। वहां पर ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम तो हिंदू से बात नहीं करेंगे? वहां पे चीज डिफरेंट हो जाती है, वहां पे चेंज हो जाती है, बिकॉज लॉ परमिट करता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज
को परमिट करता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सब माइनॉरिटीज को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी इबादत गाहें जिस बनाए और जिस तरह इबादत करना चाहती हैं वो करें। अच्छा सादिया, मुआशरे एवोल्यूशन होती है, मुआशरों की तरक्की करते हैं, मुआशरे आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में अगर उठा के देखें तो मुआशरों ने तरक्की की है, आगे गए हैं। चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, बांग्लादेश तक में देख लें जो कि हमारा हिस्सा था, वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा तरक्की कर रहा है। हम कहाँ रुक गए, हम क्यों रुक गए कहीं पे आगे? मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी कि ये चीज एकदम से नहीं हुई, एकदम से नहीं हुई। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो शुरू से चल रहा था। इस चीज को अपने पॉलिटिकल, अपने आइडियोलॉजिकल, अपने मटेरियल, अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया। हम लोगों को कहते हैं कि ये वो मजहबी अनासिर हैं जो इंतहा पसंद है, आप में से ही लोग हैं ना, आप ये भी तो रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट हमारा सफर बैकवर्ड हो रहा है, हम लोग पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो देखिए, जब आप किसी चीज के बीज बोएंगे तो वो दरख्त तो बनेगा ना, वो दरख्त तो बनेगा। और ये चीज आपकी पीपल, जो भी पावर में लोग होते हैं, उनको ये चीज सूट करती है। अच्छा, दुनिया में कहीं भी कोई मामला होता है कोई मुसलमानों से रिलेटेड, जैसे हिजाब का मामला बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा उठा, जहां जब फ्रांस पे पाबंदी लगी और दीगर कुछ ममालिक ने पाबंदी लगाई तो बहुत एहतजाज हुआ, मुस्लिम दुनिया में भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ। क्या वजह है कि हम दूसरे को तो ये चाहते हैं, दूसरे ममालिक को हम ये चाहते हैं कि जी वो लोग हमारे मजहबी अक़दार को उसको रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपने मुल्क में हम उनको, जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनको वो आज़ादी देने, मतलब उसका 1% भी देने के लिए तैयार नहीं है। चले पूरा ना दे सके तो फिर भी 50% दे दें, हम वो भी देने को तैयार नहीं है। तो ये मतलब हम लोग क्या मुनाफिक हैं? अगर मैं बहुत ही आसान उर्दू में और बहुत ही एक जुमले में, एक लफ्ज में, क्या मुनाफिक हैं? देखिए, एक तो हमारा वैसे भी कौमी मिजाज है कि हमें दूसरे के घर की ज्यादा फिक्र होती है। हमें वैसे भी इस बात का बहुत ख्याल होता है कि जो हमारे हमसाए में लोग हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। आपके अपने बच्चे के जो भी हालात हो, लेकिन क्या उनका बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा, उनकी बेटी किसी के साथ तो नहीं जा रही। हमें दूसरे के घर की बहुत फिक्र होती है, यही वजह है कि हमसे अपना घर नहीं संभलता। तो जहां तक इन बातों की हम बात करते हैं, तो हमें इस बात की बहुत फिक्र है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत है, जहाँ का जो मेन सिटी है वो मेलबर्न है। मेलबर्न खासा मशहूर शहर है। विक्टोरिया में 1 लाख मुसलमान हैं जिनके लिए 37 मसाजिद बनाई गई। पिछले साल एक मस्जिद की का संग बुनियाद रखा गया, जो विक्टोरिया के प्रीमियर, जिनको आप यहाँ के गवर्नर या वजीर आला कह सकते हैं, जिसका संग बुनियाद रखने में वो शामिल थे। $4.5 लाख हुकूमत ने उसकी जो कंस्ट्रक्शन का फेज 1 था उसके लिए दिया। तो हमें ये चीज तो नजर आती है कि जी वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, लेकिन अगर हम पे दुनिया की अच्छी बातें भी पिक करें ना। अच्छा, दुनिया में कहीं भी हो, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि अरब अमारात में है, वहां बन रहा है मंदिर, अब बांग्लादेश में बहुत बड़ा मंदिर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम ममालिक में हर किस्म के मज़ाहिब के लोग अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते हैं। मैंने पहले मुनाफिकत का लफ्ज़ यूज किया, हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं है? बिल्कुल है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा उस इंसान में होगा जिसको लगता है कि वो अपनी जात में कुछ नहीं। ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि आपको लग रहा है कि आपके अलावा किसी के पास कोई राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मुनाफिकत भी यही है कि आप किसी दूसरे के राइट्स का इदराक ना करें। अब आप ये देखिए कि वो शख्स जिसके पास बहुत रुपए पैसे की रेल पे होगी, जिसके घर में सुकून होगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि साथ वाले के घर में क्या हो रहा है? उसको इस बात से मतलब नहीं होगा। तो आपकी बेसिकली आपकी अपनी कमजोरियां होती हैं जो आप लोगों पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मतलब ये हम पाकिस्तानियों में ही ऐसा है
اس معاشرے کی وجہ سے ایسا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں. آپ آسٹریلیا میں رہ رہی ہیں, وہاں پہ جو پاکستانیز ہیں ان کا بیہیویئر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں ان کا بیہیویئر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن وہی لوگ جب پاکستان واپس آتے ہیں تو پھر وہ اسی معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی مینٹیلٹی بھی ویسی ہو جاتی ہے, چاہے وہ بھلے چھٹیوں پہ یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہوں, لیکن مینٹیلٹی ان کی وہی ہو جاتی ہے جو یہاں کے معاشرے کا خاصا ہے. اس کی یہ آج تک خاص پاکستانیوں کے تو خاص قسم کا اسپیشل چیز اللہ نے لگا رکھی ہے. دیکھیے صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں, یہ انڈینس کا بھی مسئلہ ہے. اور یہاں پہ کیونکہ جب آپ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کی انڈینس کے ساتھ بھی ہماری کافی ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہ صرف پاکستانیوں کا ہم کوئی خاص بلیس لوگ نہیں ہیں, یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. کیونکہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ ان ملکوں میں آتے ہیں, تو یہاں کا لا اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر آپ کہہ کے تو دکھائیں کہ میں نے کسی مطلب جو بندہ میرے مذہب کا نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی, یا میں نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ یہاں پر چرچز کے اندر بھی بعض اوقات جگہ دی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکیں. مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر, کرسچنز کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن کیا اس طرح کی چیز جب آپ اپنے ملکوں میں جائیں گے تو آپ کر سکیں گے؟ یہی حال انڈینس کا بھی ہے. یہاں پر اس طرح کی مذہبی رواداری دکھاتے ہیں جس کا کچھ حساب نہیں ہے, اور انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جو اس خطے کا پرابلم ہو گیا. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں یہ مسئلہ ہے. پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, یہ ریجنل پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ انڈینس کا بھی جب آپ متحدہ عرب امارات میں کام کر رہے ہیں, یا آپ کسی بھی خلیجی ملک میں کام کرتے ہیں, آپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, وہاں پر بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے ہیں, وہاں پر آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کے اپنے ملک میں کوئی گائے کا گوشت کھا لے تو اس کے خون خراب ہو جاتا. تو یہ خطے کا مسئلہ. اچھا, تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ریسزم کے خلاف بڑے سخت قوانین ہیں, آپ کسی کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی کے مذہب یا نسل پہ کوئی بات نہیں کر سکتے, قوانین ہیں وہاں پہ سخت, اور ہمارے یہاں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. دیکھیے ہمارے تو ریسزم, جب ہم بات کرتے ہیں کہ باقی دنیا میں ریسزم ہے اور ریسزم بڑی غلط چیز ہے, براؤن لوگوں کے خلاف ریسزم ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف ریسزم ہوتا ہے, ہمارے تو فیبرک میں شامل ہے ریسزم. سب سے پہلے تو ریسزم کی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ریسسٹ ہیں. اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ کے پختونوں کے مذاق ہوں گے, اگر آپ پختون ہیں تو آپ نے پنجابیوں کے مذاق بنائے ہوئے ہوں گے. ہمارے یہاں تو ریسزم ہمارے اپنے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے. جہاں تک قوانین کی بات ہے, باقی یہاں پر خاصے سخت قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ریسزم کے حوالے سے, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں پہ ریسزم بالکل نہیں ہوتا, یہاں پر بھی ریسزم ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک سوسائٹی ایوالو کر جاتی ہے تو سوسائٹی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. یہاں پر اگر آپ اوپنلی ریسسٹ ہوں گے تو اس میں وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ اس پر آپ کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جائے گا, اس پر آپ کی کچھ واہ واہ نہیں ہوگی, سوشلی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. تو یہ صرف قوانین کی بات نہیں ہے, یہ بات بھی ہے کہ سوسائٹی ایوالو کر چکی ہے, اور سوسائٹی کو پتا ہے کہ اگر اندر سے ریسسٹ ہوں گے بھی تو شو نہیں کریں گے. مطلب یہی ہے نا کہ سوسائٹی وہاں پر سوسائٹی کسی ایسے آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جو ریسسٹ ریمارک پاس کرے یا ریسسٹ مینٹیلٹی کا آدمی ہو, اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ جو ہے وہ اپنے نظریات سے یا خیالات سے رجوع کر لیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہوگا. اور ہمارے یہاں اس کے لیے کافی وہ موجود ہے, روم موجود ہے, اور لوگ اس کے اپریشیٹ کیا جاتا ہے ایسے کسی بھی موقف کو. جیسے پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں مندر نہیں بننا چاہیے, اور ریزن انہوں نے اس کا یہ دیا کہ کیونکہ اسلام آباد میں ہندوؤں کی اتنی آبادی نہیں ہے, زیادہ وہاں بنا ہے. کیا ان کا یہ موقف آپ کے خیال سے درست ہے, یا وہ بھی کسی پریشر میں یا ووٹ بینک اپنے کرنے کی اس طرح کا بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام آباد میں 2,500 سے 3,000 موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں پہ نہیں بن سکتا. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ
परवेज इलाही साहब का भी एक ये स्टैंड है, क्योंकि ये वो सियासतदान है जो बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं। ये इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी कभी कुछ रही हैं, कभी कुछ रही है, बिकॉज इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनका वोट बैंक होता है। तो मेरे ख्याल में तो परवेज इलाही साहब में एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव है जिसको उन्होंने बयान किया है। अदरवाइज परवेज इलाही साहब का तो सियासतदानों की उस जनरेशन से ताल्लुक है जब रवादारी एग्जिस्ट करती थी। ये कोई आजकल के सियासतदान तो नहीं है, जो आजकल की जनरेशन है ना, जिनको इन चीजों का नहीं पता। परवेज इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पे आप क्या कहेंगे कि सिंध में बनाते हैं, सिंध में जो है हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहां पर ज्यादा बेहतर है कि वहां बनाया जाए बजाय कि नया मंदिर बनाया जाए? देखिए, जो सिंध की बात है, तो सिंध में तो ऑलरेडी मंदिर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो 2,500 लोग इस्लामाबाद में इस वक्त रह रहे हैं, और इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। अगर इमरान खान साहब ने ये बात कही कि मुझे एग्जैक्टली इस बात का इल्म भी नहीं है कि क्या उन्होंने वाकई अभी, क्योंकि मुझे ये पता है कि सिर्फ समरी गई थी 10 करोड़ रुपए की। अदरवाइज जो अभी तक सिर्फ बाउंड्री वॉल और सब कुछ बना है, वो हिंदू पंचायत ने अपने पैसे इकट्ठे करके 40 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया था, जिसकी इन्होंने बाउंड्री वॉल बनवा दी थी। तो इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इस बात को डिसाइड करती है कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि ना बनने की क्या रीजन है। क्योंकि आप देखिए कि जो 2-2,500 लोग वहां पर रह रहे हैं, जो 2-2,500 हिंदू हैं, वो भी तो रियासत पाकिस्तान के शहरी है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, एक वजह एक ऑल्दो कि मैं इससे बहुत शदीद मेरा इख्तिलाफ है इस बात से, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जी आप मुसलमानों के टैक्स से आप हिंदुओं की इबादत का मतलब टैक्स को आप कैसे अलग करेंगे कि जी ये मुसलमान ने दिया है, ये किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी ने दिया है, इसको कैसे अलग करेंगे? जो लेम एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, तो आप समझती हैं कि ये मंदिर वाला काम जो ये कर पाएगी, ये मौजूदा हुकूमत, क्या आप समझती हैं कि ये कर सकेंगे? मौजूदा हुकूमत के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आर्मी स्टैंड ले तो जरूर हो सकता है। अगर पाकिस्तान आर्मी इस चीज पे स्टैंड लेती है तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आपके ख्याल से उनको जैसे करतारपुर वाले मामले में उन्होंने काम किया, उसी तरह इस पे भी उनको कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात ये है कि क्या वजह है कि कोई भी मामला हो हमारा दीन खतरे में पड़ जाता है। अब इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुदा ताला ने ली हुई है, जब खुदा ने जिस चीज की जिम्मेदारी ली थी तो वो खतरे में पड़ भी कैसे सकता है? तो फिर क्यों हम लोग ये नैरेटिव बार बार दोहराते हैं और बार बार ऐसा लगता है कि जी दीन खतरे में है, दीन खतरे में है। कि मंदिर की तामीर से या कोई भी इबादत का, मंदिर को अगर हम इस मंदिर की बात ना करें, कोई भी शख्स अगर अपने अकायद के मुताबिक अपने इबादत कर रहा है या इबादतगाह में जा रहा है, उससे हमारा दीन खतरे में कैसे पड़ता है? देखिए, एक तो बात ये कि जैसा कि आपने बात की कि अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया है इस्लाम की हिफाजत का। इंसान की औकात नहीं है कि वो किसी भी चीज को बना सके या खत्म कर सके। तो ये तो एक चीज है जो रहती दुनिया तक चलेगी, क्योंकि खुदा ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ। और जहां तक बात है कि दीन के खतरे में पड़ने की, तो क्या आपका ईमान इतना कमजोर है? अपनी इबादत कर रहे हैं ना, आपको तो तबलीग नहीं कर रहे। या तो ये हो कि आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि बार बार मंदिर की बात होती है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है, और इसकी बुनियाद भी इसी तरह पड़ी थी कि 2013, 14 और 15 ये 3 साल से इनके अंदर कुछ हुआ था कि कुछ अमवात हुई थी, और वहां पर शमशान घाट नहीं था इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से इन लोगों को डेड बॉडीज को सिंध लेकर जाना पड़ा। और जहां पर शमशान घाट होता है वहां पर आपको मंदिर भी बनाना पड़ता है, और इस वजह से ये पूरे कम्युनिटी सेंटर टाइप एक चीज बनी, अब जो एक प्लान बना था। तो इट इज एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर, ये सिर्फ मंदिर नहीं है। इसमें कम्युनिटी सेंटर भी है, इसमें शमशान घाट भी है, क्योंकि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज जो है, उनका कहना ये है कि उनको अपनी तकरीबात के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, अपने आबाई इलाकों में जाना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने ये किया। अच्छा, अब मुआशरे में अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंद रवैये हैं, हमने इसकी बात की, इसको खत्म कैसे किया? देखिए, चीज कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई, तो अब उसको खत्म करना है, तो वो कैसे करेंगे? मुआशरे में हम बर्दाश्त कैसे लेके आए, किस तरह उसको, जो चीज खराब हो गई उसको कैसे सही करें?
देखिए जी, इसमें तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में उलमाए कराम अपना बहुत किरदार अदा कर सकते हैं, और हम कुछ ऐसे उलमाए कराम की एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जो कि नफरत की बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम बात जो हमें एडमिट करनी होगी, पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में उलमा कराम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो मुझे लगता है कि एक तो चीज ये कि उलमा कराम इस सिलसिले में अपना एक बहुत बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इस तरह के पढ़े लिखे अमन पसंद उलमा कराम की तादाद कम नहीं है। दूसरी एक चीज है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, अपना नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, इंक्लूसिविटी को फरोग देना पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि हम आम लोग जितनी भी बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ब्लॉग्स बना लेते हैं, हम कॉलम्स लिख लेते हैं, हाँ हम किसी हद तक राय आमा पर इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोग, लेकिन जो असल इन्फ्लुएंस है वो आई थिंक हुकूमत और उलमा कराम कर सकता है। इनको आपस में बैठ कर एक स्ट्रैटेजी पॉलिसी डिवाइस करने की जरूरत है कि इंक्लूसिविटी को किस तरह प्रमोट किया जाए। वो इंक्लूसिविटी जो 70 या 60 या 50 की दहाइयों में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती रही है। देखिए, हम ये बात पाकिस्तान को क्रिटिसाइज तो हम बहुत मतलब करना आसान है इस बात को, लेकिन हम ये बात रियलाइज नहीं करते कि ये वो खित्ता है बर्रे सगीर पाको हिंद की, अगर हम बात करें, ये वो खित्ता है जहां तमाम मज़ाहिब एग्जिस्ट करते रहे। यहाँ से ज्यादा डाइवर्सिटी तो कहीं पर थी ही नहीं। ये हम जिन वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में तो बाकी मज़ाहिब के बाकी अक़वाम बाद में आई है। सबसे ज्यादा इंक्लूसिव तो ये एरिया था, तो इसका मतलब है कि हमारे खमीर में इंक्लूसिव करती है, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार को इस बात की जरूरत है कि वो इस इंक्लूसिविटी को वापस लेकर आए। अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू से एक सवाल वैसे ही जहन में आ गया। इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो जो मजहबी तबका है, अवाम उसको वोट नहीं देते, लेकिन मजहबी तबका वैसे बहुत ताकतवर है, लोगों के जहनों पर असरअंदाज भी होता है, अपने जो मुतालबात है उसको बनवा भी लेते हैं, उनके पास स्पीक पावर भी बहुत है, बट वोट पब्लिक उनको नहीं देती। तो मतलब हम उनको इक़्तिदार में लाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मानना भी चाहते हैं। देखिए, वही बात है कि इक़्तिदार में वाकई नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो क्या होगा, और आप वो चीज नहीं चाहते। जहां तक उनकी मानने की बात है, तो वो ये देखिए कि इस तबके को ताकतवर करने में कुछ किरदार हमारा भी है, हम आम आवाम का भी है, क्योंकि हमारा अगर मैं मेजॉरिटी मुस्लिम्स की अगर बात करती हूँ, तो हमारा इस्लाम से उस तरह राब्ता नहीं है। हम हर उस चीज को मानते हैं जो हमें हमारी मस्जिद के इमाम साहब बता देते हैं या कोई मौलवी बता देते हैं। तो हमें वो है ना कि हमें खुदा से कनेक्ट करने के लिए भी हम इन लोगों की तरफ देखते हैं। वरना अगर लोगों को लोग खुद कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुछ चीजों को समझना शुरू कर दें, उनको सब चीजों की कुछ समझ आ जाए, तो जाहिर बात है कि ये पावर उस तरह नहीं रहेगी। तो आप समझती हैं कि देखिए, इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि रियासत पाकिस्तान ने एक वक्त में मजहबी इत्तेहाद पसंदी को प्रमोट भी किया, उसको पेट्रोनाइज भी किया। 80s की मैं बात कर रहा हूँ, 77 के बाद जब अफगान जिहाद था, तो उसको उन्होंने पेट्रोनाइज किया, और उसकी वजह से शायद ये इत्तेहाद पसंदी बढ़ी भी। तो क्या आप समझती हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि जिस तरह उस वक्त उस चीज को प्रमोट किया गया या उस चीज को पेट्रोनाइज किया गया या सपोर्ट किया गया, अब उसके खात्मे के लिए भी उसी तरह कुछ करना चाहिए? देखिए जी, रियासत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। रियासत से ज्यादा ताकतवर तो ना कुछ है ना होना चाहिए। अगर रियासत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि इंतहा पसंदी को या रवादारी खत्म करने के लिए, रवादारी को फरोग करने के लिए, फरोग देने के लिए रियासत का किरदार बहुत अहम है। तो रियासत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो आप समझती हैं कि रियासत को सख्ती के साथ अपनी रिट को या हुकूमत को, रियासत को इस मामले में, स्पेसिफिक मामले में अपनी रिट को कायम करना चाहिए और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को, जो लोग इसके मुखालिफों को जवाब मिले? डेफिनेटली रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपनी रिट कायम करनी चाहिए, लेकिन रियासत को एक नैरेटिव भी चेंज करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक 3 साल का बच्चा होगा,
जो वजीर आजम का नाम ले रहा है, इमरान खान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एंड ऑल दैट, लाइक और हिंदुओं का मंदिर नहीं बनने देंगे, इस तरह की कोई बड़ी डिस्टर्बिंग सी गुफ्तगू थी जो बच्चा कर रहा था, और उनके वालिद साहब ने ये वीडियो बनाई थी। लेकिन नैरेटिव तो चेंज करना पड़ेगा ना। रियासत अपनी रिट कायम कर अगर रियासत, जाहिर बात है फोर्स तो इस्तेमाल नहीं करेगी अपनी, लेकिन रियासत को अपना नैरेटिव, लोगों के अंदर जो लोगों की सोच है उसको बदलने की भी बहुत जरूरत है। इस मामले में भी स्ट्रांग होना चाहिए और उस मामले में भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि सब लोगों को एक पेज पर भी लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आपने वक्त निकाला और बहुत हम लोग इसमें डिस्टर्ब भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। अहम मौजू और मतलब इस पे बात करना भी बड़ा मुश्किल है इस सोसाइटी में रहते हुए भी, लेकिन बहरहाल किसी न किसी ने बात कर दी है, कोई ना कोई बात करेगा तभी मसले हल निकलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी, मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ लोगों की सोच बदले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सादिया अहमद से हम गुफ्तगू कर रहे थे और इशू वही था मंदिर के हवाले से। किसी भी इबादत का किसी हर आदमी को अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। जब हम ये मुतालबा दीगर ममालिक में, लाइक अगर हम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से अगर कोई मुतालबा इस तरह का करते हैं, तो फिर हमें ये अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग, मैं अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना मैं गैर मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या उनको उनके अकायद के मुताबिक इबादत की इजाज़त देना, यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और एक मुआशरे के रिस्पॉन्सिबल हिस्से के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल आप